नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे आपके आशियाने की, यानी कि आपके घर की। घर वो जगह है जहां आप खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। घर वो जगह है जहां एक ही छत के नीचे हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सुख दुख बांटते हैं। और किसी भी घर का मुख्य द्वार घर की खुशहाली के लिए बेहद मायने रखता है। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि घर की खुशहाली के लिए घर के मुख्य द्वार की दिशा और दशा ठीक रहनी चाहिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कुछ निशान, कुछ वस्तुएं लगाने से भी घर की खुशहाली में बढ़ोतरी होती है। क्या कहता है आपके घर का मुख्य द्वार? क्या सेहत पर असर डालता है मुख्य द्वार? क्योंकि मुख्य द्वार से जुड़ी है आपकी तकदीर। मुख्य द्वार बदल सकता है आपकी जिंदगी की तस्वीर। जब मंत्रोच्चार से गूंज उठता है वातावरण, तब घर बनता है सकारात्मक और संपन्न। घर में शुभता के लिए जरूरी है कि पूजा पाठ नियमित रूप से हो, और उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है आपके घर का मुख्य द्वार भी। घर के दरवाजे से किस्मत का बहुत अच्छा संबंध है। उसका संबंध है कि जब हम प्रवेश करते हैं मकान के अंदर, तो यदि दक्षिण दिशा में आपका दरवाजा है तो उसमें दक्षिण भाग जो है अधिक होना चाहिए। अगर दक्षिण भाग आपका अधिक है तो उससे आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है, अच्छा फल की प्राप्ति होती है। यदि वाम भाग आपका अधिक है तो उससे आपको कष्ट होता है, धन धान की वृद्धि नहीं होती है, उसमें अनेक प्रकार के रोग व्याधि का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, अगर माने तो आपका घर और घर का मुख्य द्वार भी आपके भाग्य और जीवन में हो रहे बदलाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के महत्वपूर्ण स्थान। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा घर ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना अलग महत्व है। हर स्थान किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, जिसको बेहतर करके हम कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। घर का मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दरवाजे का मुख्य द्वार जो है जमीन से उठ करके होना चाहिए, और ऊपर जो है थोड़ा सा जो है सही सर को झुक करके दरवाजे में प्रवेश करने का विधान है। जैसे भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर को झुका करके हम जाते हैं, तो अपना घर भी एक भगवान का मंदिर ही है। तो घर के मकान में जब प्रवेश करते हैं तो हल्का सर को झुका करके प्रवेश करने से लाभ की प्राप्ति होती है। आपका घर हमेशा खुशहाल रहे, फलता फूलता रहे, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके घर में नकारात्मकता घर कर जाती है। मुख्य द्वार को कैसे सकारात्मक बनाएं, उससे पहले जानिए घर में अशुभता आती कैसे है। अगर घर में बुरे स्वभाव या बुरी आदतों के लोग हों, अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हों, अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो, कहते हैं किसी कारण का निवारण मिल जाए तो समस्या को हल करना बेहद आसान होता है। तभी तो हम अब आपको घर आंगन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ाने वाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके जीवन में मुख्य द्वार का क्या महत्व है। घर के मुख्य द्वार का महत्व। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है।
इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है। मुख्य द्वार पर आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लगा सकते हैं। दक्षिण भगवान गणेश की मूर्ति हो, उसके वाम भाग में जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति हो। और जब दरवाजे से निकलते हैं तो निकलने के बाद भगवान गणेश को प्रणाम करके ही मैंने जो है रास्ता तय करना चाहिए। यदि घर में हम प्रवेश करते हैं तो उस समय भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे धन धान की वृद्धि होती है, सामान्य जीवन सुखमय होता है। जानकारों का मानना है कि घर के मुख्य द्वार की बनावट, इसके आकार, प्रकार और मुख्य द्वार पर बने निशान भी काफी हद तक आपके जीवन पर असर डालते हैं। मंगल कलश को जो दरवाजे पर स्थापित करने के लिए सामवेद का मंत्र है, मही देवहु पृथ्वी चन इमं यज्ञम मिचिताम पर्वतानो भरे मवे। मंत्र का उच्चारण करके जो है उसको स्थापित करना चाहिए। अक्षत पंचोपचार से अक्षत पुष्प से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से विधिवत पूजन करके तब कलश को स्थापना करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश बनवाने से क्या लाभ हो सकता है। घर का मुख्य द्वार और मंगल कलश। कलश का अर्थ संपन्नता होती है। कलश शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है, एक मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रहने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भर कर रखना चाहिए। हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। जीवन और परिवार में खुशियों का संबंध कहीं न कहीं ज्योतिष और वास्तु के नियमों पर भी निर्भर होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार मुख्य द्वार से जुड़ी है आपकी तकदीर। आगे हम आपको बताएंगे घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनवाने से क्या लाभ होता है। आपके परिवार की खुशियां, उनका भविष्य, सब कुछ घर से जुड़ा होता है। ऐसे में घर मजबूत और वास्तु दोष से मुक्त होना भी जरूरी है और इसकी शुरुआत घर के मुख्य द्वार से होती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निशान बनाने के कई लाभ हैं। कुछ और भी प्रयोग किए जाएं तो इससे ग्रह बाधा भी दूर हो सकती है। जानिए इसके बारे में। स्वस्तिक एक ऐसा चिन्ह जो चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को आकर्षित करता है। स्वस्तिक को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र भी माना गया है। स्वस्तिक की 4 रेखाओं को 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री गणेश से तुलना की गई है। हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वस्तिक बनाकर ही की जाती है और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाना यानी घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसना। स्वस्तिक स्थापना के जो है दोनों दरवाजे के दोनों तरफ वाम भाग में भी और दक्षिण भाग में भी स्थापना करना चाहिए। और जब प्रवेश करते हैं मकान के अंदर तो स्वस्तिक को जो है रिद्धि सिद्धि का प्रमाण माना गया है, तो उनको प्रणाम करके घर के अंदर प्रवेश करें। इससे जो है मंगल की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं। 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। किसी जगह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है। सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है।
लाल और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वस्तिक लगाने से वास्तु और दिशा दोष दूर होते हैं। घर का मुख्य द्वार बेहद खास होता है क्योंकि यहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्य द्वार पर बंधनवार लगवाने से क्या लाभ हो सकते हैं। बंधनवार को पहले तो पंचोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद मेन दरवाजे पर जो है उसको बांधना चाहिए मंत्रोच्चार के साथ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। इन मंत्रों का उच्चारण करके बांधने से घर में जो है मंगल की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है, जीवन जो है सुखमय होता है। किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। वंदनवार वैसे भी लगा सकते हैं और मंगलवार को लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। अगर मुख्य द्वार वास्तु अनुसार हो तो यकीनन आपके भाग्य को चार चांद लग जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से क्या लाभ होता है। घोड़े की नाल का सीधा संबंध शनि से होता है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी समस्याओं में करते हैं। उसी नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो। शुक्रवार को घोड़े की नाल लाएं, इसे सरसों के तेल में रात भर डुबा दें। शनिवार को ये नाल घर के मुख्य द्वार पर यू की तरह लगा दें। इसके प्रभाव से घर का कलेश दूर होगा। घर की खुशहाली के लिए ये परम आवश्यक है कि सबसे पहले मुख्य द्वार की दशा और दिशा को बिल्कुल ठीक किया जाए। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया घर का मुख्य द्वार जीवन में खास महत्व रखता है। कुछ लोग घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश का चित्र लगाते हैं। श्री गणेश का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाने से क्या लाभ होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं घर का मुख्य द्वार आपके भाग्य पर किस तरह का असर डालता है। श्री गणेश का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है और माना जाता है कि इससे घर में रिद्धि सिद्धि आती है और खुशियों का संचार होता है। लेकिन मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र लगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर का मुख्य द्वार वास्तु दोषों से मुक्त हो तो घर में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि रहती है। मंगल कार्यों में वृद्धि होती है और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर सिद्धि विनायक गजानन श्री गणेश की मूर्ति या चित्र लगाने से कई तरह के लाभ होते हैं। गणेश लक्ष्मी के स्थापना के षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है। पूजन करके उनका ध्यान बंदन किया जाता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। भगवान गणेश को, क्योंकि विघ्न को हरण करने वाले, विघ्न हरता है, तो आप पहले चाहे बड़ा यज्ञ हो या छोटा यज्ञ हो, सबसे पहले जो है भगवान गणेश का ही आराधना किया जाता है, ध्यान किया जाता है, क्योंकि ये विघ्न विनाशक है, विघ्न को हरण करने वाले हैं, इसलिए इनका जो है ध्यान आवश्यक होता है। इससे घर में खुशहाली और शुभता आती है। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी के ना लगाएं। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है, भगवान की पीठ की तरफ संपन्नता होती है। जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाएं, उन्हें अंदर की ओर लगाएं। बाहर की तरफ लगाने से घर में धन का अभाव होगा। जब भी मूर्ति को स्थापित करें, उस जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति की स्थापना करना, उसको स्वच्छ साफ सुथरा करके
उस पर अक्षत द्वारा आवाहन करके तब उसके बाद जो है मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी का ध्यान करके करना चाहिए, गणेश मंत्र का ही उच्चारण करना चाहिए। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे बसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधामा। इन मंत्रों के द्वारा गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु सम्मत होगा तो घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाएंगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अगर इन उपायों पर अमल आप कर पाएंगे तो आपके जीवन के द्वार से संपन्नता का आगमन होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गजानन की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।